आगे हम बात करें तो पूरे 95 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से एक दिन के लिए बाहर आए तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। लंबी मूछें और बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी में हेमंत सोरेन हूबहू अपने पिता दिसुम गुरु शिबू सोरेन का अक्स दिख रहे थे। पॉलिटिकल पंडित इसे हेमंत सोरेन का गुरुजी अवतार भी बता रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 महीने से अधिक समय के बाद जेल से बाहर निकले और अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आने पर हेमंत सोरेन सोमवार को नए लुक में नजर आए। 95 दिन बाद जेल से बाहर आने पर अपने नेता हेमंत सोरेन को नए लुक में देखकर उनके समर्थक भी हैरान रह गए। लंबी मूछें और सफेद दाढ़ी हेमंत का नया लुक कुछ अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं, जिन्हें झारखंड में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा जरूर पहुंचे, लेकिन इस बार अदालत के आदेश के कारण उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने की अनुमति देने के साथ ही मीडिया से बातचीत और किसी राजनीतिक कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने का आदेश दिया था। लेकिन चुनावी मौसम में हेमंत का यह लुक झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बनवे होकर करेंगे। अभिषेक, देखिए 95 दिन के बाद जेल से बाहर आई, गिरफ्तारी के बाद पहली बार हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, लेकिन उनका एक न्यू लुक जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, चर्चाएं जोरों पर है। आखिर ये दाढ़ी वाले लुक के मायने क्या हो सकते हैं? अभिषेक, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, इसके 2 मायने हैं। पहली चीज जो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, उनके घर में किसी की डेथ हुई है। अब चूंकि श्राद्ध कर्म में वो शामिल होने के लिए गए हैं, तो एक हिंदू परिवार में होता यह है कि भाई 13 दिन तक जो है ना बालों में कंघी लगाई जाती है और ना ही नाई से बाल बनवाए जाते हैं, एक ही बार बाल छिलवाया जाता है। ये एक नियम होता है, एक रिचुअल होता है। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और दूसरा, आप इसको अगर राजनीतिक मायने से देखिएगा तो राजनीतिक मायने से ये ऐसा है कि ये संदेश देने की कोशिश है कि भाई हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, गुरु जी के पद चिन्हों पर हेमंत सोरेन चलेंगे। और साफ संदेश यही है कि भाई अब आगे जो है ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। हेमंत सोरेन अभी आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। संदेश साफ है कि कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता जो है वो हेमंत सोरेन की तरह ही डटे रहे, टिके रहे, मैदान में बने रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। 3 फोटोज हैं। पहली फोटो में वो गुरुजी के पैर छूते नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो में वो अपनी मारुति सोरेन से बहुत आत्मीयता से मिलकर नजर आ रहे हैं। तीसरी फोटो में वो कल्पना सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। और चौथी फोटो में वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी और पक्की दाढ़ी के साथ। अब चारों फोटो को आप इस बिंदुवार देखिए। पहली फोटो में वो दिशुम गुरु के पैरों पर झुक करके आशीर्वाद ले रहे हैं। संदेश साफ है कि गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। दूसरी तस्वीर में अपनी माँ से बहुत आत्मीयता से मिल रहे हैं, यानी परिवार एकजुट है, माँ का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। और हमारे भारत में कहते हैं कि माँ से बड़ा वॉरियर कोई नहीं होता, तो मतलब जिसके पास माँ का आशीर्वाद है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी तस्वीर जिसमें वो कल्पना सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं, कदम से कदम मिला के, यानी कल्पना सोरेन उनकी उत्तराधिकारी है, बीच में उनका बेटा भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ संदेश है कि अब उनकी राजनीतिक विरासत जब तक वो जेल में है, कल्पना सोरेन ही संभालेंगे। और एक और तस्वीर है जिसमें वो सिर्फ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल गुरु जी जैसे नजर आ रहे हैं। संदेश साफ है कि ईडी और केंद्र सरकार की तानाशाही जो है उसके आगे हेमंत सोरेन अब भी टूटा नहीं है, मुस्कुराहट बरकरार है। और इसी मुस्कुराहट के साथ कार्यकर्ताओं को संदेश है कि भाई लड़ाई अभी लंबी जाएगी, लड़ाई जारी है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। ईडी, सीबीआई, ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनका सामना हंस के और मुस्कुरा के करना है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गिरफ्तारी के बाद पहली बार जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऐसे में दाढ़ी वाले लुक में वो नजर आते हैं, जिस पर चर्चाएं भी
जोरों पर है। काफी ज्यादा उनकी तस्वीर वायरल भी हो रही है। ऐसे में इस लुक की चर्चा तो चारों तरफ है, लेकिन इसके मायने भी काफी ज्यादा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया, एक मायने हो सकते हैं कि श्राद्ध क्रम में शामिल होने के बाद, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, माना जाता है कि 13 दिन तक नहीं किया जाता है बाल कटिंग वगैरह। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो राजनीतिक रूप से देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन कि वो बिल्कुल झुके नहीं हैं और ना झुकेंगे। वो कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश दे रहे हैं कि वो डटकर खड़े रहे, क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है। बता दें आपको कि लगातार 3 महीने से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि उन्हें 1 दिन की जमानत मिली है चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने को लेकर, और इसी के क्रम में वो अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे थे।